हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आज से आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है अलजेब्रा, जिसको हिंदी में बीज गणित बोलते हैं। ये आपके एसएससी, सीजीएल, क्लर्क, सीटेट, एसटेट, केबीएस, जीटेट प्लस बी, ग्रुप डी सभी पेपरों के लिए हेल्पफुल है। सिर्फ आपको उस फोकस करना है तो अपनी तैयारी पर। चलिए देखिए यहाँ पर हम कैसे करेंगे कि आपको मैं समझा देती हूँ। देखिए x प्लस 1/x हमारा n के बराबर है। पहले हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, फिर फॉर एग्जाम्पल से समझाऊंगी मैं आपको, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर x प्लस 1/x हमारा n के बराबर है, ठीक है। अगर मैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हमारा किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा तो देखते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। ए की वैल्यू हमारी x है और b की वैल्यू हमारी 1/x बराबर किसके हो जाएगा n स्क्वायर के। अगर यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। x प्लस 1/x की वैल्यू n है तो इसके स्क्वायर की वैल्यू n स्क्वायर होगी। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x से x कैंसिल, प्लस 2 बराबर n स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर n स्क्वायर माइनस में 2, हमारा जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू n स्क्वायर माइनस 2 है। अब देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x प्लस 1/x की वैल्यू 5 लूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल से देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू मैं 5 लूँ तो x प्लस 1/x का जो होल स्क्वायर है वो कितना होगा, वो यहाँ पर भी इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, देखिए यहाँ पर इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस में क्या आएगा हमारा 2ab। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 25। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। अब यहाँ पर 25 माइनस 2 आएगा, 25 में से 2 जाएगा तो डायरेक्ट मैं लिख सकती हूँ कितना आएगा 23 आएगा। फॉर एग्जाम्पल से समझ में आ गया। अगर आपको अब भी चीजें हल्की समझ में आ रही तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर x प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मान के चलो 2 है। अगर मैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर निकालूं उसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, तो कितना आएगा 4। अब देखो अब मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर 4 और माइनस हमारा कितना आएगा 2। कितना आएगा यहाँ पर 2, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रफ कर देते हैं इसको। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 2। देखो मैंने अभी समझाया था यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू n स्क्वायर माइनस 2 है। तो अब यहाँ से आगे जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो क्या लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 2। तो अब मुझे डायरेक्ट लिखने की यहाँ पर देखो, अब मुझे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मैंने आप लोगों को समझा दिया कि यहाँ पे कैसे आएगा। अगर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दे रखी है, 7 दे रखी है, 9 दे रखी है, कुछ भी दे रखी है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे n स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए आगे, अब तक तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, अब एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो 3 मान के चलो n है, 3 3 4 जो भी है वो बाद में लेंगे। x प्लस 1/x का जो होल क्यूब है वो कितना होगा, जब x प्लस 1/x की वैल्यू n थी तो इसका होल क्यूब भी इसका क्यूब आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी का जो होल क्यूब है उसकी वैल्यू कितनी होती है। अब मुझे a प्लस बी का होल क्यूब बताइए, फटाफट कमेंट करिए कि a प्लस बी का होल क्यूब इसका फॉर्मूला क्या होता है, बताइए फटाफट बताइए। देखो यहाँ पर क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab और यहाँ पर आ जाएगा इंटू a प्लस बी, या फिर इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखिए
यहाँ पर a प्लस बी का जो होल क्यूब था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी था। देखिए अब यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब ये इसके अंदर आ जाएगा तो इसकी मल्टीप्लाई होगी, ये वाला इसके अंदर जाएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा। तो हम दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब प्लस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3 और यहाँ पर ए बी, ए की वैल्यू कितनी है इसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 और एक्स 1/x 3ab और इंटू एक्स प्लस 1 में एक्स ए प्लस बी बराबर एन क्यूब की। तो देखो एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब, अब इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर 3 और x प्लस हमारा 1/x की वैल्यू कितनी थी n, क्या थी n। अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते तो फिर भी हमें कॉमन निकाल के यही लाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है हम यही लिख लें। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर n बराबर n क्यूब, तो x क्यूब प्लस 1 में x क्यूब बराबर यहाँ पर n क्यूब तो था, इधर जाकर ये माइनस हो जाएगा, माइनस में 3n। तो अब यहाँ से आगे अगर मुझे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी पड़े तो n क्यूब माइनस 3n लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल से मैं समझा देती हूँ आप लोगों को कि एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, x प्लस 1 की वैल्यू 3 है, हमें फाइंड करना हो, अगर हमें फाइंड करना हो x प्लस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और यहाँ पर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी पड़ी तो कैसे करेंगे। देखिए अभी मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस में 2 होता है, यही होता है ना, होता है। अब यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वो मुझे बताइए, फटाफट बताइए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो। अगर थोड़ी बहुत चीजें आपको समझ में आ रही है तो 1-2 बार वीडियो को देखिए ताकि अच्छी से आपको चीजें क्लियर होती रहे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं x प्लस 1/x की वैल्यू 3 लिया हमने, हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब, दोनों हमें निकालने। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर निकालेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमारा n की वैल्यू है तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर माइनस में 2, तो n की वैल्यू हमारी कितनी है 3 का स्क्वायर माइनस 2, 9 माइनस 2 कितना आएगा 7 आ जाएगा। अब हमें ये निकाल लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई निकल के 7। अब यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, हमारा फॉर्मूला कितना आया निकल के n क्यूब माइनस में 3n। तो n की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी है हमारी 3, तो 3 का क्यूब माइनस 3, n की वैल्यू हमारी 3 है, तो यहाँ पे 27 माइनस 9 कितना आ जाएगा 18। देखिए जब आपको बेसिक चीजें क्लियर होंगी तो आप एडवांस तक तो ऑलरेडी पहुंच ही जाएंगे। तो सबसे पहले अपना बेस मजबूत कीजिए, दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ योर, दिस इज बेस। अगर आपका बेस क्लियर है तो आप हर चीज क्लियर कर पाएंगे। बेस का मतलब ये नहीं है आप धीरे धीरे चले और फिर आपको इतना टाइम लगे, पहले आप बेस को समझिए फिर डायरेक्ट ट्रिक से करते हैं। चलिए आगे आप नंबर 1 देखिए यहाँ पे क्या है, इफ x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है तो फाइंड करना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को क्या कराया था, x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे n के बराबर है, तो n के बराबर हमारा क्या है 5 वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पर x क्यूब प्लस 1 में x क्यूब का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, अभी बताइए मुझे, कमेंट करो कि जो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए क्या होता है, n क्यूब माइनस में 3n, n की वैल्यू हमारी कितनी है 5, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 का क्यूब माइनस 3, n की वैल्यू कितनी है 5, 5 का क्यूब कितना होता है 125 माइनस में 15, तो यहाँ पर कितना आएगा 0 और 2 में से 1 गया तो 1, तो कितना आ जाएगा 110 आएगा। क्या x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू 110 आ रही है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा आप हमारा बताइए, इसमें ऑप्शन हमारा ए होगा। यहाँ पर 2 देखिए यहाँ पे इफ x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है, फाइंड करना है x क्यूब प्लस 1 में x क्यूब। अब किसी भी बच्चे को ऐसे क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बता दो। देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा x प्लस 1/x की जो वैल्यू √3 है, मतलब कि n की वैल्यू हमारी √3 है, x क्यूब प्लस 1 में x क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है n क्यूब माइनस में
3n। अब यहाँ पर देखिए n की वैल्यू हमारी √3 है, तो यहाँ पर √3 का क्या करेंगे क्यूब माइनस 3, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3। अब देखो √3 को हम 3 बार रिपीट करेंगे, कितनी बार रिपीट करेंगे 3 बार, क्यों, क्योंकि इसकी पावर हमें 3 दे रखी है, -3√3। अब इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो √2 फॉर एग्जाम्पल 2, क्योंकि जब √2 और √2 दोनों मल्टीप्लाई होगी तो हमारा कितना आ जाएगा 2। वैसे ही √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, उसके बाद √3 3√3, तो दोनों आपस में कट कर क्या बना देंगे 0 बनाएंगे। क्या बनाएंगे 0, अच्छे से बना देते हैं 0, क्या बनाएंगे 0 बनाएंगे। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा बताइए, इसमें ऑप्शन हमारा बी होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देखिए, इफ x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है देन x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 किसके बराबर होगी, वो हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 1/x हमारा n के बराबर है, तो n की वैल्यू हमारी किसके बराबर हो गई 2 के बराबर, x² प्लस 1/x²। देखिए x की पावर n प्लस 1/x की पावर n का अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, क्या होता है n² माइनस में 2। अब यहाँ पर x² प्लस 1/x² का जो फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर कितना होगा, n की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है 2 का स्क्वायर माइनस में 2, तो यहाँ पर 4 माइनस 2 कितना होगा 2, तो x² प्लस 1/x² हमारा किसके बराबर है 2 के बराबर है। अब उसके बाद x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 किसके बराबर होगा, यहाँ पर देखिए x² प्लस 1/x² हमारा किसके बराबर था n² माइनस 2 के। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इसकी पावर करूँ 4, x की पावर 4 1/x की पावर 4, तो हमारा कितना आ जाएगा n² माइनस 2 का स्क्वायर माइनस में कितना आएगा 2। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, लिख लेना है इसको, नोट कर लेना, ये आएगा। तो यहाँ पर n² माइनस 2 की जो वैल्यू थी हमारी कितनी निकल के आई थी 2। यहाँ पर क्या रखेंगे हम, यहाँ पर रख देंगे 2 और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, और माइनस कितना आएगा 2, तो 4 माइनस 2 कितना आएगा 2। देखो x² प्लस 1/x² की वैल्यू भी कितनी आई हमारी 2 निकल के आई है। उसके बाद x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 भी हमारी कितनी आई है 2 निकल कर, दोनों सेम क्या हमारे केस आ गई। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी हमारी, बताइए। देखो इसके जो ये ऑप्शन थे ये x की पावर 3 के इक्वल आ रहे थे। अगर हम यहाँ पर देखो इसको हम सही कर लेते हैं, यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन हमारा 5 है, उसके बाद 4 3 और 2, ये वाले ऑप्शन जो पहले थे ये हमारे कम आते, जब ये ऑप्शन हमारे कब फिट बैठते, जब x प्लस 1/x की वैल्यू 3 लेके चलते, 2 पर हमारे ये वाले ऑप्शन है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा बताइए, इसमें ऑप्शन हमारा डी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, तो फाइंड करना x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए देखो यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, तो उसके बाद स्टेप चलेंगे x² प्लस 1/x² का क्या होगा, यहाँ पर n² माइनस 2, तो n की वैल्यू हमारी 3 का स्क्वायर माइनस 2, 9 माइनस 2 कितना है 7। उसके बाद चलेंगे इसका स्क्वायर, x की पावर 4 1/x की पावर 4, तो कितना होगा इसका स्क्वायर माइनस में 2, 49 माइनस 2 कितना हो गया 47। अब यहाँ पर इसकी पावर 2 करते हैं, तो यहाँ पर x की पावर 8 1/x की पावर 8, तो कितना होगा 47 का स्क्वायर माइनस में 2, 47 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 4 चौक 16, उसके बाद 4 सत्ते 28, 28 दूनी कितना हो गया 56, तो 9 0 11 2 12 2209 आएगा, 2209 माइनस में कितना होगा हमारा यहाँ पर इसका स्क्वायर, यहाँ पर 47 का स्क्वायर माइनस 2, देखो यहाँ से दोबारा देख लो 47 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आएगा 47 का स्क्वायर 2209 माइनस 2 कितना आ गया 2207 आ जाएगा। कब x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 हमारा 2207 आएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा बताइए, इसमें ऑप्शन हमारा ए होगा यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, तो फाइंड करना है x की पावर 16 प्लस
1/x की पावर 16 हमारा किसके बराबर होगा? तो देखिए x प्लस 1/x अगर हमारा 2 के बराबर है तो इसकी जो पावर है किसके बराबर होगी? 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 4 माइनस 2 कितना होगा? 2। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 किसके बराबर होगा? इसका स्क्वायर माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना आएगा? 2। अब इसकी पावर 2 करते तो 8 बन, तो x की पावर 8, 1/x की पावर 8, तो क्या होगा? इस वाले का स्क्वायर माइनस 2 कितना आएगा? 2। x की पावर 16 प्लस 1/x की पावर 16, इस वाले की पावर 2 माइनस 2 कितना आएगा? 2। तो देखिए इसे एग्जाम्पल से ये मैंने आपको क्वेश्चन से समझा दिया। देखो यहाँ पर x प्लस 1/x की पावर n के बराबर था, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या था? n स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर क्या था? n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना था? माइनस 2। और x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, तो इसका स्क्वायर करते, यहाँ पर देखो अब तक तो ये था n स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, अब इसका भी स्क्वायर माइनस में 2। अब उसके बाद x की पावर 16 प्लस 1/x की पावर 16 क्या होगा? n माइनस 2, इसका स्क्वायर, फिर इसका भी स्क्वायर, फिर इसका भी स्क्वायर, माइनस क्या कर देते? 2 कर देते। ऐसे ही हमारे जो स्टेप है स्टेप टू स्टेप चलेंगे। तो हमारा क्या आता है निकल के? x की पावर 16 प्लस में 1/x की पावर 16 हमारा 2 के बराबर आता है निकल के। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा बताइए फटाफट? अब इसमें ऑप्शन हमारा ए होगा यहाँ पर। आगे समझ में? चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।